गाइस क्या हो रहा है। आई होप आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं। अगर देख भी नहीं पा रहे हैं या वीडियो क्वालिटी में थोड़ा 19-20 का कुछ हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन मैं जस्ट होप कर रहा हूँ कि आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हो। सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड होने के बाद बहुत लोगों ने मुझसे बात की है कि सर पे वीडियो को क्यों इतना डिले कर रहे हो। पहले तो इतना बड़ा गैप ले लिया इतने दिनों का। तो चलो फाइनली आज सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन पेड सर्विस का। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं इसका प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एक सीरीज़ बनाऊंगा, कम से कम 4 से 5 वीडियो सर्वे के ऊपर ही बनाऊंगा। क्योंकि देखो गाइस, सर्वेज जैसे कि मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बोला था, सर्वे अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। और हालांकि मैं बहुत पहले से सर्वेस कर रहा हूँ, सर्वेस से मैं पैसे ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ सर्वेस के बारे में मैं अभी भी 1% तक नहीं जानता हूँ। क्योंकि ये, जैसे कि मैंने बोला, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जितनी मेरी समझ है और जो जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ सर्वेज में, जो जो स्किल्स मेरे हैं, मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और कहीं पर भी स्किप मत करना। हो सकता है ये इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप स्किप भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो बोरिंग भी लग रहा है तो फिर वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देख लेना, लेकिन पूरा देखना और ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि ऑनलाइन पेड सर्वेज क्या होते हैं और ये वर्क कैसे होता है, ये जो सर्वे का मॉडल है ये सब, ठीक है। तो चलो आज आपको बता दें सबसे पहले ये पेड सर्विस होता क्या है। तो गाइज ये एक तरह का बिजनेस ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बिकता है, यहाँ पे बिकता है लोगों के ओपिनियंस, और उन्हें बेचना क्या होता है उनके बदले में, ओपिनियन के बदले उन्हें या तो अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं या फिर अपने सर्विसेज। सर्विसेज जैसे कि टिकट, या फिर किसी चीज़ का, प्रॉपर्टी का एंडोर्समेंट करना हो, या फिर स्पॉन्सरशिप करना हो, या फिर कोई मूवी का ट्रेलर दिखा के बताओ इसमें तुमने क्या देखा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, क्या तुम्हें अच्छा लगा, कास्टिंग कैसी रही, ऐसा वैसा, ये सर्विसेज। या फिर हमारा यहाँ पे ये खुला है तो उस एरिया में वो ठीक है नहीं, किसी भी तरह का सर्विस जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो। और फिर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का मतलब टी शर्ट से लेके जीन्स तक, शैम्पू से लेके चॉकलेट तक, अल्कोहल से लेके किसी जो कुछ आप इमेजिन कर सकते हो सब कुछ। तो बेसिकली सर्विस में होता यह है कि जो बिग कंपनीज़ होते हैं ना, जो बिग कंपनीज़, उनको चीज़ें बेचने होते हैं, सेल करने होते हैं। और सेल करने को वो रिसर्च करते हैं कि कहाँ पे बेचें और किसको, कहाँ पे किसको कितनी क्वांटिटी में और किस तरह से बेचना है, ये उन्हें पता करना होता है। और उसके लिए वो लोग लोगों को पकड़ते हैं जो खुद से वॉलंटियर करते हैं सर्वे देने के लिए। समझ में आ रहा है। अभी आज के टाइम में तो ऐसा नहीं कर सकते कि सेल्स बॉयज़ को या फिर सेल्स पर्सन्स को हायर करो, उन्हें सड़क पे छोड़ दो, उन्हें बताओ कि देखो ये हमारा शैम्पू है, इसके ऊपर अपना ओपिनियन दो, तुम इसे यूज़ किया है नहीं, बताओ इसका कलर कैसा है, हम और क्या करें, और क्या मॉडरेशंस लाए इसके ऊपर, केमिकल कंपोजिशन कैसा रखें, इसका कलर हम कैसा रखें, झाग कितना आएगा वो कैसा रखें, वो सब तो हम कर नहीं सकते। तो उसके लिए वो लोग ऐसे ऑनलाइन सर्विस का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो यूजुअली देखो ये काम कैसे करता है, मैं आपको एक दृष्टांत रखता हूँ आपके सामने, ठीक है। मान लो आपके पास ना भुट्टे की खेती है। भुट्टे मतलब वो बोलते हैं ना कॉर्न, उसकी खेती है। अभी 100 एकड़ का है आपके पास। अभी 100 एकड़ मतलब आपने हार्वेस्टिंग कर ली 100 एकड़ की, और हार्वेस्टिंग करने के पास आपके पास बहुत सारा माल है, कौन सी, भुट्टे की। अब आपको इसकी बिक्री करना है, बिक्री मतलब सेल करना है। गाइस मैं अनपढ़ हूँ, उतना ज़्यादा मेरे हैंड राइटिंग पे ध्यान, अनपढ़ मतलब उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो खाली, ठीक है। अभी आपको इसकी बिक्री करना है, आपको इसे बेचना है। तो 100 एकड़ में अगर आपने वही किया है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भुट्टा होगा आपके पास। और आपने वो कहाँ पे उगाया ये भी जान लो। ये इंडिया बना रहा हूँ मैं, एडजस्ट कर लेना, अच्छे से नहीं आएगा ये, कश्मीर, हाँ ये सब जाने देते हैं, ओके। आपने ये यहाँ यहाँ पर उगाया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ यहाँ इस पार्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ यहाँ जो कुछ भी आता है यूजुअली तो यूपी आता है, यहाँ पर तो खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा होता है।
तो मान लो भुट्टा वहाँ पे नहीं उगता, फिर भी मान लो आपने भुट्टा यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया है, अभी आपको बेचना है, तो आप क्या करोगे, कहाँ पे बेचोगे? यहाँ पर तो लोग वो खाएंगे नहीं उतना ज़्यादा, यहाँ पर इतने रीज़न में तो वो उतना ज़्यादा बिकेगा नहीं। तो अभी अगर इसे आपको बेचना है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपने क्या उगाया है और वो कहाँ पर कंज्यूम होता है सबसे ज़्यादा, और वो कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स कौन कौन है, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, कैसा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने उगाया है भुट्टा, और भुट्टे से क्या बनता है? भुट्टे से एक तो बनता है मक्के की रोटी, जो कि बनता है इस वाले एरिया में, पंजाब हरियाणा दिल्ली, थोड़ा बहुत तो राजस्थान में भी, और फिर ईस्टर्न पाकिस्तान इधर उधर, खैर वहाँ नहीं जाएंगे, पंजाब यहाँ वहाँ, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। और दूसरा वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पर रहते हैं पंजाबी लोग, पंजाबी लोग मक्खन मार के भुट्टे की कुछ ये बनाते हैं, वो भुट्टे, अबे क्या होता है वो, हाँ राइट, कुछ साग बनाते हैं वो, मस्टर्ड का, सरसों का, और फिर उसके साथ इसकी रोटी बना के खाते हैं। तो कंज्यूमर्स यहाँ पर हैं जो ऐसे बना के खाते हैं उसको। दूसरा कंज्यूमर मैंने यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई आता है यहाँ पे, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे क्या बोलते हैं यार, मतलब ये मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पर मूवीज़ बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो भुट्टे भुट्टे को ये लोग रोटी बना के खाते हैं और यहाँ के लोग उसका पॉपकॉर्न बना के खाते हैं। तो अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो हम इस वाले भुट्टे को यहाँ पर बेचेंगे और फिर यहाँ पर बेचेंगे सबसे ज़्यादा, और यहाँ यहाँ जो जो ये है वहाँ पर कम फोकस रखेंगे, कम टारगेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग उतना कंज्यूम करेंगे नहीं, यहाँ पर हैवीली कंज्यूम होता है वो। तो सबसे ज़्यादा हमें फोकस यहाँ पर करना है, और ये हमको पता लग गया। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली तो हम यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, डायरेक्टली तो मार्केट जाके हम ये करो वो करो, हम उधर से आए हैं यूपी से, हमें महाराष्ट्र में बेचना है, हमें ये कर, वो तो हम कर नहीं सकेंगे। तो हम जाते हैं दलाल के पास, ठीक है, या इसे हम बोलते हैं ब्रोकर। ये आदमी क्या करता है, इसके पास मार्केट का पूरा समझ होता है, और मार्केट के समझ को यूज़ करके वो हमें बिक्री करके देता है, और बीच में अपना कुछ जो भी रहता है ना वो ले लेता है थोड़ा अपना कमीशन। तो हम जाते हैं ब्रोकर के पास। ये आदमी क्या करता है, ये अपने मार्केट एजेंट्स को ढूंढता है और उसको बोलता है कि जाओ यहाँ पे देखो, मतलब पंजाब में वहाँ पर कंज्यूमर कितने हैं, कौन से एरिया में कितने घर हैं, कहाँ पे कौन से एरिया में हमको बेचना है, और फिर कौन से सिटी को टारगेट करना है, ये सब एजेंट लोग आके इसको खबर देते हैं। और यहाँ पर भी सेम, कहाँ पर सबसे ज़्यादा सिनेमा हॉल हैं, सिनेमा हॉल के बाहर पॉपकॉर्न कितने लोग बेचते हैं, एंड सिनेमा हॉल के बाहर वो उबला हुआ मक्का कौन कौन खाते हैं, कितना, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा वो सब होता है, कौन से एरिया में हमें टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा, मतलब चिप्स भी खाते हैं वो सब, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। तो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बिकता कहाँ पर है, मेन फोकस है सबसे ज़्यादा बिकता कहाँ पर है, वो एजेंट लोग देख लेते हैं। एजेंट लोग देख के दलाल को, मतलब ब्रोकर को बोलते हैं, और ब्रोकर क्या करता है, ये सीधा मालिक को बोलता है। और फिर इसके थ्रू क्या होता है, देखो भाई हमारे यहाँ पर 100 एकड़ में, मतलब मान लो एक कितना तो हज़ार कितना तो एक क्वांटिटी, उतना मेरे पास भुट्टा है, उसका मैं करीब 90% तुमको दे रहा हूँ ब्रोकर भाई, तुम बिकवा के दे दो मेरे को। तो 90% ब्रोकर को वो दे रहा है, ब्रोकर उसमें अपना कमीशन काट लेता है, काट लेके फिर एजेंट्स को बोलता है, एजेंट्स भी कमीशन काट लेंगे, और फिर जहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिक्री होता है वहाँ वहाँ वो लोगों को बेचता है जो अच्छे से बेच सकते हैं उसको लोकलाइज एरिया में। मतलब मान लो कहीं पे कहीं पे पंजाब में सिर्फ पंजाबी लोग रहते हैं एक एरिया में, ठीक है, तो हमें वहाँ के दुकानदारों को ही टारगेट करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, पंजाब में शिखर धवन जैसे लोग जो होते हैं हिंदू हैं, लेकिन पंजाब, मतलब वो सिख नहीं होते हैं, वो भुट्टा नहीं खाते उतना, वो हिंदू हिंदू लोगों का डाइट होता है उनका। तो एरिया भी देखना पड़ता है ना, तो एरिया वेरिया सब ये लोग देख लेते हैं। तो मतलब समझ रहे हो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी ऑनलाइन सर्विस में भी सेम होता है कि कोई एक बड़ा कंपनी है, बड़ा कंपनी नहीं, कंपनी पूरा लिखते हैं मतलब बिगड़ जाएगा। कोई एक बड़ा कंपनी है, बड़ा कंपनी को कोई शैम्पू बेचना है या सोप बेचना है, कुछ भी बेचना है, वो लोग जाएंगे सीधा सीधा गूगल के पास, क्योंकि इनके पास बल्क में स्टॉक रहेगा वो,
ठीक है, बल्क में स्टॉक रहेगा। एक ही दम मार्केट में नहीं ला सकते, ऐसा लाएंगे तो प्रोडक्ट बिखर जाएगा और फिर एंड ऑफ द सीज़न सेल की तरह हो जाएगा और फिर 10%, 12%, 15%, 20% ऐसा छूट लगा के एंड में बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्टली नहीं आएंगे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जाएंगे गूगल के पास। गूगल होता है इनका दलाल। ठीक है, गूगल क्या करेगा, ये जैसे कि दलाल गूगल हो गया, दलाल के पास होते हैं एजेंट्स, मार्केट एजेंट। तो गूगल के पास तो मार्केट एजेंट्स होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं सर्वे साइट्स। तो ये गूगल जाएगा इनके पास। ये सबसे पहले एक बड़ा कंपनी क्या बोलेगा, मेरे पास भाई बल्क में स्टॉक है किसी चीज़ का, मुझे उसकी बिक्री करानी है, मुझे उसे बेच देना है। मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, तुम्हारे पास तो दुनिया भर का ग्लोबल डाटा होता है, क्या बोलते हैं इसको, डीए को, इन्फॉर्मेशन होता है। तो तुम कुछ भी करके ये मुझे बिकवा दो। तो गूगल बोलता है ठीक है, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने एजेंट से बात करता हूँ। एजेंट्स होते हैं इसके सर्वे साइट्स, और ये सर्वे साइट्स हम जैसे वॉलंटियर क्या बोलते हैं यार उसको, हम जैसे लोगों तक इनके द्वारा, जो इनके प्रोडक्ट के ऊपर, जो इस आदमी से पैसे लेके एक सर्वे डिज़ाइन करके हम लोगों को देते हैं। ठीक है, और हम लोग अपने आप जाते हैं इन लोगों के पास, जाके हम लोग अपना अटेंशन और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, जो ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं, पूरा कलेक्ट करके इनको देते हैं, और ये लोग उसका एनालिसिस करके इनको देते हैं। इनको समझ में आता है कहाँ पर बेचना है, क्या बेचना है, कितना बेचना है, भाव क्या रखनी है, ये लोग उससे समझ जाते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन सर्विस ये सब होते हैं। आई होप समझ में आ चुका होगा। मैं जितना हो सके उतना ईज़ी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, नहीं तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं और भी विस्तार में बताऊँगा। अब हमारे यहाँ पे सवाल ये होता है कि ये तो ठीक है हम लोग ही कर लिए, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऑफ़र्स कैसे मिलेंगे सर्विस करने की। तो गाइस इसके लिए कुछ रूल्स हैं। हमें सबसे पहले फ़ायदे में रहने के लिए वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर 1, सबसे पहले हमें हमेशा ऐसे एजेंट्स को, ऐसे सर्वे साइट्स को चुनना है जो इनके पास से कमीशन मॉडरेट ही ले, अपने हिसाब से। अरे भाई चलेगा, जितना भी दो, मैं काम ऑनेस्टली करूँगा। ऐसे लोग, ऐसे सर्वे साइट्स को हमको चुनना है जो कमीशन मॉडरेटली लेता है इनके पास। ऐसा नहीं कि तुम मुझे इतना दोगे तो ही मैं इतना सब एफर्ट डालूँगा। ऐसे कंपनीज़ को हमें अवॉइड करना है। हमें सिर्फ ऐसे कंपनीज़ को टारगेट करना है जो कंज्यूमर्स के लिए, मतलब हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। बेनिफिशियल, ठीक है, ये मेरा उल्टा हाथ है गाइस, मैं उतना ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो बेनिफिशियल हो। तो रूल नंबर 1, साइट्स ऐसे चुनो, जो कंज्यूमर फ्रेंडली हों। और ऐसे एक साइट को मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, जो कि है टाइमबक्स। ठीक है, timebux.com। और भी बहुत हैं, लेकिन मैं इस एक का ही पेमेंट प्रूफ के साथ रिव्यू कर चुका हूँ, तो मैं इसी के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो साइट हमेशा ऐसे चुनो जो हम लोगों के तरफ से हो, उनके तरफ से, मतलब स्वार्थी ना हो। मतलब कमीशन मुझे ज़्यादा दो, मैं तभी एफर्ट डालूँगा, तभी सर्वे डिज़ाइनिंग अच्छा करूँगा, ऐसा वैसा, तभी मैं इनके कंपनी से बनाया हुआ सर्वे लूँगा, नहीं तो नहीं। ऐसे कंपनीज़ को अवॉइड कर दो। रूल नंबर 2, ठीक है, अभी रूल नंबर 2, सर्वेज में ना हमेशा सच बोलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा सच बोलना ही पड़ता है सर्वेज में, लेकिन सर्वे को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा, अगर हमेशा नहीं भी तो 90% टाइम्स हमें सच छुपाना भी पड़ता है। तो हमेशा याद में रखो ये, सच को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, ट्रुथ। ट्रुथ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वाइल
गेटिंग सेलेक्टेड। ओके, दिमाग में सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें कुछ भी करके सेलेक्ट हो जाना है। उसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन चुनना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा, ये दिमाग से हटा दो। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया गाइस, 15 मिनट हो गए। ये सब ऐसा मत सोचो कि अगर मैं पकड़ा गया तो कोई आपके घर तक आके कोई आपको फ़ोन करके नहीं पूछ रहा है। ठीक है, और ये क्यों मैंने सेकंड रूल बोला है ये मैं आगे बताऊंगा। गाइस वीडियो यहीं रोक दूं क्या? रोकना ही पड़ेगा, बहुत लंबा हो गया है वीडियो। 15 मिनट 36 15 मिनट 40 सेकंड हो गया है वीडियो। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, और आगे का वीडियो हो सकता है अभी एक आधे घंटे में ही मैं शूट कर दूं, या फिर आज रात या फिर कल सुबह, कभी भी आ सकता है। जस्ट आप बेल आइकॉन को हिट करके चले जाना जाते टाइम। वीडियो पूरा देखना, उसके बाद बेल आइकॉन को हिट करना। अगर नहीं करते हो तो होगा ये कि जिन लोगों का आप हिट करते हो ना, उनके नीचे मेरा वाला वीडियो दब के रह जाएगा और आप ढूंढ नहीं पाओगे। फिर आपको मेरे चैनल में जाके टाइप करके ढूंढ के कौन सा इसने रिसेंट वीडियो छोड़ा है वो सब करना पड़ेगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करो, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगेगा कि ये अच्छा कंटेंट है, और जितने भी आप जैसे लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को यूट्यूब भेजता जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा लोगों का हेल्प हो, इसे लाइक कर दो उसके लिए। और हाँ गाइस, लिंक्स सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में हैं। हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ। मेरी सारी बातें भूल जाओ, ये बात याद रखो। कभी भी कुछ भी ज्वाइन करना है पैसे से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो फिर किसी ना किसी के रेफरल लिंक से, इनविटेशन से, या फिर रेफरल कोड से होके ही ज्वाइन करना। ठीक है, खुद से जाके ज्वाइन मत करना, बोनस नहीं मिलेगा, बहुत पछताओगे। चलो मिलते हैं फिर आगे आपसे। और घबराना मत, मैं वीडियो इसका सेकंड पार्ट दूंगा। कम से कम 5-6 वीडियो तो अब मुझे बनाना पड़ेगा। मैं बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, देख लेना। ठीक है, बाय।